बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 ये हमारा एजेंडा है और इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने आपको 14 प्लस वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। एज पर द एजेंडा आई एम गोइंग टू शेयर अप टू मोर देन 50 वीडियोस जिससे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें किसी भी आईटी इंडस्ट्री के अंदर एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल के लिए। कोई भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि इसमें हमने सभी टेक्नोलॉजी को कंबाइंड किया है जो रिक्वायर्ड है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे जॉब दिलाने के लिए। डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग और विंटेल यानी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को पैरेलली हमने स्टार्ट किया है। डेस्कटॉप और विंटेल के कंटेंट को मिला करके अभी तक 13 to 14 वीडियोस शेयर कर चुके हैं आपके साथ। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट नेटवर्किंग, OSI मॉडल वगैरह के बारे में बात की थी, TCP/IP मॉडल के बारे में बात किया था और उसके पहले हमने डोमेन कंट्रोलर के बारे में डिस्कस किए थे, राइट। सो डोमेन के केस में ऑब्जेक्ट और कंटेनर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन। एक यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या ऑप्शंस हमें दिखने को मिलते हैं उन सभी पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अवर डोमेन कंट्रोलर जिसको हमने क्रिएट किया है विद नेम ऑफ class.com और इस class.com से ऑलरेडी हम एक दो डिफरेंट क्लाइंट को भी ऐड कर रखे हैं। सो लेट मी टर्न ऑन द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। पैरेलली हम क्लाइंट मशीन को भी लॉगिन करा लेते हैं ताकि एडी पे जो यूज़र्स क्रिएट करें उन एडी यूज़र्स को हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर में जाके लॉगिन करा सकें। दिस इज़ आवर एजेंडा बेसिकली, क्योंकि यू नो दैट जब भी हम डोमेन और क्लाइंट की बात करते हैं तो अपने पास दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम होने चाहिए, सर्वर का OS होना चाहिए और क्लाइंट मशीन भी होनी चाहिए, ठीक है। क्लाइंट इज़ इन प्रोग्रेस, डोमेन हमारा रेडी हो चुका है, सर्वर मशीन हमारी रेडी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। पहले हम यूजर्स को समझेंगे, यूजर मैनेजमेंट समझेंगे एंड देन विल यूज सेम यूजर टू लॉग इन आवर क्लाइंट कंप्यूटर। कन्वर्ट करना क्लाइंट को डोमेन वर्क ग्रुप मशीन को डोमेन का मेंबर बनाना या वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करना हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आई बटन में उसका लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं टूल्स पे जाने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन यूजर एंड कंप्यूटर्स। दिस इज द पैनल। ये वो प्लेस है जहाँ पे आप यूजर्स, ग्रुप, OU और ग्रुप्स शेयर फोल्डर, प्रिंटर वगैरह को मैनेज कर पाएंगे। मीन्स रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस डैशबोर्ड को ओपन करेंगे आप। अभी हम यूज़र क्रिएट करना देखते हैं। अभी एक राइट क्लिक करते हैं यूज़र्स के ऊपर एंड क्लिक ऑन न्यू, और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हम यूज़र पे क्लिक करेंगे। कोई सा भी नाम डिसाइड कर लेते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू क्रिएट वन यूज़र विद नेम ऑफ टाटा। इट्स अप टू यू, आप कोई सा भी यूज़र क्रिएट कर लीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, 4। यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड नियर एक्सपायर एंड अकाउंट इज डिसेबल्ड। इसमें से कोई भी हम चेक मार्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि हम इस पर SSPR सर्विस कॉन्फ़िगर करें और अगर आपने गलती से यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड तो SSPR सर्विस काम करना बंद कर देगी। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड एंड क्रिएट। टाटा यूज़र रेडी है। दूसरा यूज़र एक और क्रिएट कर लेते हैं ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज़। न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे यूज़र पे क्लिक किया और एक दूसरा यूज़र हम तैयार कर रहे हैं विद नेम ऑफ टेलनेट, ठीक है। दूसरा यूज़र हमारा है टेलनेट के नाम से। पासवर्ड आप प्रोवाइड कर दीजिए, जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं इसके लिए। आई एम गोइंग टू यूज़ माई कॉमन पासवर्ड, नेक्स्ट, और यहाँ पे हमने पासवर्ड क्रिएट कर दिया, ठीक है। 2 यूज़र हमारे पास रेडी हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक आवर यूज़र कि क्या हम जो AD पे यूज़र तैयार किए हैं आर बी एबल टू लॉग इन विद क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉट। सो ध्यान रखना इस केस में आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है मस्ट बी अ मेंबर ऑफ class.com। चलिए यहाँ पे अदर्स पे जाते हैं, वो हम पहले कन्वर्ट कर चुके हैं। अभी हम इसको टाटा यूज़र से लॉगिन करते हैं एंड एज वी नो दैट टाटा यूज़र इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब AD की हेल्प से हमने इसको तैयार किया है और अगर हम इस पर लॉगिन कराते हैं इट मीन्स दैट आवर डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग इज़ वर्किंग प्रॉपरली। इफ़ यू आर अनेबल टू लॉग इन लाइक दिस, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आपका जो डोमेन ज्वाइन किए थे एवरीथिंग इज़ ओके बट आई एम नॉट श्योर कि आपकी जो मशीन है ना वो डोमेन से अभी कम्युनिकेट कर पा रही है नहीं।
So let me check. I think some issues with our networking. So I'm going to make it NAT, क्योंकि हमने जो सेटअप किया था वो NAT पे किया था. So let me put both the virtual machine in NAT. गाइज ये एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ आपको VMware वर्कस्टेशन में मिलेगी. रियल इन्वायरमेंट में कोई भी NAT या ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा. बोथ वर्चुअल मशीन्स मस्ट बी अवेलेबल इन सेम सेटिंग. तो अभी हमने इसको कर दिया है, ब्रिज को भी हटा करके हमने NAT पे कर दिया. एंड लेट्स ट्राई टू कनेक्ट इट. अदरवाइज वी नीड टू रीस्टार्ट. अगर कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने इस सर्वर को रीस्टार्ट करके देख सकते हैं. बट ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर एबल टू लॉग इन आवर मशीन विद द हेल्प ऑफ टाटा यूज़र. अब टाटा की प्रॉपर्टीज़ पे देखेंगे. अभी हम यहाँ पे ये लॉगिन है टाटा यूज़र से. लेट मी चेक द प्रॉपर्टीज़, द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल. राइट क्लिक करेंगे यूज़र्स पे और इट गिव अस अ मल्टीपल ऑप्शन. यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है. कॉपी का मतलब ये है कि जो भी सेटिंग्स, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने टाटा यूज़र्स में कर रखे हैं ना, लाइक आपने इसको डेलीगेट कर रखा है, किसी यूज़र का, किसी ग्रुप का मेंबर बना रखा है, आपने यूज़र्स क्रिएट करते समय कोई भी ऑप्शन आपने ऐड कर रखा है, उन सभी सेटिंग्स को अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. लेट मी शो यू वन प्रैक्टिकल. अभी हम टाटा यूज़र को ना एक मेंबर असाइन कर देते हैं एंटरप्राइज का. ठीक है, आई एम गोइंग टू असाइन एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर टू आवर टाटा यूज़र. ये हमने एंटरप्राइज का एडमिन बना दिया. अप्लाई किया, ओके किया एंड ओके कर दिया, डन. अब टेलनेट की बात करें, क्योंकि ये फ्रेश यूज़र है, इसमें कोई भी मेंबर नहीं है, डोमेन यूज़र को छोड़ करके कोई भी मेंबरशिप नहीं है. टाटा के अंदर अभी हमने इसको डेलीगेट किया, डोमेन यूज़र के साथ साथ ये एंटरप्राइज एडमिन का मेंबर बना है. अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हो और कॉपी पे क्लिक करते हो ना, तो ये आपको एक नया यूज़र क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा. और यूज़र जो हम बना रहे हैं वो क्लास के नाम से बनाने वाले हैं. ठीक है, यूज़र नेम क्लास. नेक्स्ट, यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे, जो भी आप कॉमन पासवर्ड रखना चाहते हैं. और अकॉर्डिंग टू द कॉपी ऑप्शन, आप अगर इस क्लास यूज़र को ओपन करके मेंबर ऑफ में जाएंगे ना, तो ये भी आपका एंटरप्राइज का मेंबर बनेगा. बिकॉज आपने जो यूज़र क्रिएट किया है वो न्यू यूज़र के थ्रू नहीं, आपने कॉपी यूज़र के जरिए क्रिएट कर रखा है. उम्मीद है ये स्टेप समझ में आ गया होगा. चलिए, ये हो गया पहला स्टेप. टाटा यूज़र पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड ग्रुप. अगर आप अपने यूज़र को मूव कराना चाहते हैं ग्रुप में तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे. डिसेबल्ड अकाउंट, अगर आप अपने यूज़र को डिसेबल करना चाहते हैं फॉर टेम्परेरी बेसिस, इसको ऑथराइज नहीं करना चाहते हैं कि ये हमारे किसी भी क्लाइंट से लॉगिन करें, तो आप इसको डिसेबल कर देंगे. और जब आप डिसेबल करेंगे ना, तो ये आइकॉन आपको याद रखना है. जिस भी यूज़र के ऊपर ये एरो की है, डाउन एरो की दिखाई पड़े, वो सभी यूज़र्स आपके क्या हैं, डिसेबल्ड है. सेम ऑप्शन आप इनेबल के लिए इस्तेमाल करेंगे. और यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है पासवर्ड रीसेट का. जब आप पासवर्ड रीसेट पे क्लिक करते हैं तो कोई भी नया पासवर्ड यहाँ पे आप असाइन करेंगे, इसको अनचेक करेंगे. अदरवाइज यूज़र आपका नए जब भी लॉगिन करेगा पासवर्ड रीसेट करने की ज़रूरत पड़ेगी. आप इसको चेक मार्क करेंगे इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, क्योंकि यू नो दैट कि आपको टेम्परेरी पासवर्ड शेयर करना है. बाकी जो क्लाइंट है, बाकी जो कस्टमर है, वो अपना पासवर्ड खुद से डिसाइड करेगा कि उसको क्या रखना है. चलिए, यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. वैसे तो अभी ये लॉक नहीं है, अदरवाइज ये अनलॉक का ऑप्शन नहीं है. अदरवाइज ये इस तरीके से दिखाई पड़ता है. जब आप रॉन्ग अटेम्प्ट यूज़ करते हो, जब आप गलत पासवर्ड के थ्रू अपने यूज़र को लॉगिन करने की कोशिश करते हो और गलती से आपने अटेम्प्ट पूरा कर दिया, थ्रेशोल्ड पूरा कर दिया, 3 रॉन्ग अटेम्प्ट है, आपने 4 ट्राई कर लिया, तो ये आपका यूज़र कुछ समय के लिए, जो भी आपने बैकएंड में पॉलिसी डिसाइड की है, 2 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे, जितना भी टाइम डिसाइड किया है, उतनी देर के लिए आपके यूज़र जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा, लॉग्ड हो जाएगा. मतलब आप कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा. एज इट इज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ में अनदर ऑप्शन लाइक एज मूव का ऑप्शन है. अगर आप अपने इस यूज़र को किसी OU में मूव कराना चाहते हैं तो आप सिंपल सा राइट क्लिक करेंगे, मूव पे जाएंगे, यहाँ पे OU है, OU पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे. आपका जो यूज़र है वो डायरेक्टली इस OU का मेंबर बन चुका है. राइट. सो मूव का मतलब है वहाँ से हट जाएगा, डेस्टिनेशन से हट जाएगा अपनी जगह से, और दूसरी लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा. सोर्स लोकेशन से हट करके डेस्टिनेशन में शिफ्ट हो जाएगा. उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी. एंड एक और टॉपिक इस पे कवर कर लेते हैं. प्रॉपर्टीज़ में जा करके ना, ये जर्नल वाला टैब, जर्नल वाला टैब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है लोगों की कि इसमें जो डिस्प्ले नेम है, क्या हम
सेम डिस्प्ले नेम मल्टीपल यूजर्स के लिए रख सकते हैं? तो क्लियर इसका आंसर है यस। हम आप किसी भी एक नया यूज़र, जैसे हम यहाँ पे टाटा हमारा हो गया लॉगिन नेम, और हम यहाँ पे राज जो है वो हम डिस्प्ले नेम के लिए रख ले रहे हैं। तो मल्टीपल यूजर्स का डिस्प्ले नेम आप राज रख सकते हैं। AWS लॉगिन नेम हो गया और राज नेम जो हो गया वो आपका डिस्प्ले नेम हो गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये दिखेगा कैसे? तो आप अगर अकाउंट पे आएंगे, हम इसको साइन आउट करते हैं, एक बार फिर से साइन इन करेंगे, इस बार AWS से लॉगिन करेंगे। तो जब आप लॉगिन करते हैं ना, जब आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हैं तो इट विल गिव यू द ऑप्शन ऑफ योर डिस्प्ले नेम। AWS से लॉगिन करने का प्लान किया हमने, तो आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन इट विद द हेल्प ऑफ AWS यूजर अकाउंट। आप देखिए यहाँ पर डिस्प्ले नेम पे राज आ रहा है। इवन इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? अगर कंपनी में एक ही नेम से मल्टीपल बंदे को हायर किया है कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड डेफिनेटली इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनके जो रियल नेम है उसी को डिस्प्ले नेम की तरह यूज़ करेंगे। हाँ, लॉगिन नेम डिफरेंट होना चाहिए, बट हाँ डिस्प्ले नेम हम सेम रख सकते हैं। उम्मीद है आज की इस क्लास में जो भी हमने डिस्कशन किया वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी राज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। इतना प्रैक्टिस आप करिए गाइस, और हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे मोर अबाउट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और एजेंडा हमारा क्लियर है कि फेब के बाद मार्च तक आपके पास एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब होनी चाहिए। दिस इज़ आवर एजेंडा गाइस। एंड अगर आपका भी कोई क्वेश्चन या डाउट है या सजेशन है तो आप ड्रॉप करिए कमेंट, एंड डेफिनेटली विल रीच आउट। That's it guys, take care, bye bye. We'll connect tomorrow on same time, discuss more about the system administrator. Do subscribe here on Teach Me Cloud YouTube channel. Bye.